ओके हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, और केमिकल काइनेटिक्स में हमने कल फर्स्ट ऑर्डर की थ्योरी पढ़ी थी, क्लियर। और हमें देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर के और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछ ले, हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पूछ ले, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ ले, यूनिट दे के पूछ ले किस ऑर्डर की है, ग्राफ कोई सा भी दे के पूछ सके किस ऑर्डर का है, तो वो तो सारे क्वेश्चंस बनते ही हैं, क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेशल नोट, क्लियर। स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा नंबर 1, अगर मैंने कहा K1 इज इक्वल टू 2.303T और log A अपॉन A माइनस एक्स, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर T को इधर लाऊं 2.303 अपॉन K1 और log A अपॉन A माइनस एक्स करता हूँ, क्लियर। तो ये तो कांस्टेंट चीज है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बोलो log, मैंने कहा A अपॉन A माइनस एक्स, क्लियर। बोलो यही हुआ। तो अब अपने को क्या लग रहा है कि अगर मुझे सेम चीज दे कि बोलो T1 में डिसोसिएशन x1 हुआ और T2 में डिसोसिएशन x2 हुआ, क्लियर, ऐसा दे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बोलो T2 अपॉन T1 करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, log A अपॉन A माइनस x2 और log मैंने कहा बोलो A अपॉन A माइनस x1, क्लियर। जैसे ही हमने देखा, ऐसा हमने जीरो ऑर्डर में भी किया था, लेकिन जीरो ऑर्डर में तो क्या था, इजी था। क्या था बोलो कि बोलो आपका t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 था, x था, तो t2 अपॉन t1 x2 अपॉन x1 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, log आ रहा है, क्या आ रहा है, log। तो इसका मतलब हुआ कि हर क्वेश्चन में हमें log की वैल्यू से फेस करना पड़ेगा। तो हमें वो सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए जो हमारे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हमारे सामने आ सकती है। तो बोलो इसके क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले स्पेशल नोट नंबर 2 क्या बता रहा हूं, मैंने कहा सम इंपॉर्टेंट बोलो वैल्यूज ऑफ log, ठीक है। log के कुछ महत्वपूर्ण मान बता रहा हूं मैं आपको, log के कुछ बोलो बोलो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मान, ठीक है। तो वो क्या क्या होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, मैंने लिखा नंबर 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्लियर। इसका मतलब हुआ कि कभी log 1 से कम तो मुझे मिलेगा नहीं, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा बोलो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, क्लियर। मैंने कहा log बोलो यहाँ पर मैं कहूँ 3 की वैल्यू 0.47, क्लियर। बोलो log 4 की वैल्यू अगर मैं सोचूं तो मैंने कहा log 4 का मतलब 2 की पावर 2, और हमेशा पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, क्लियर। और log 2 की वैल्यू अगर आपको पता है 0.3, लिख दो बोलो, अरे 0.3010 log 0.3, हम तो बड़ी बड़ी सेटिंग कर देते हैं, ये तो बहुत दूर की सेटिंग। अरे बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। तो ऑलमोस्ट 0.6 लिख सकता हूं मैं, बोलो क्लियर। मैंने लिखा यहाँ पर बोलो log, मैंने कहा 5 जिसकी वैल्यू होती है 0.69, तो ऑलमोस्ट 0.7 कर सकता हूँ, बोलो क्या कर सकता हूँ, बोलो 7, क्लियर। फिर मैंने लिखा डायरेक्ट log 10 की वैल्यू क्या होती है, बोलो 1। इसका मतलब log 6, 7, 8, 9 की याद रखने की जरूरत नहीं है, 0.7 से 1 के बीच में होगी, 0.8, 0.85, 0.9 ऐसी होगी, बोलो बात समझ में आई, क्लियर। मैंने कहा नंबर log बोलो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो log 10 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी 2, क्लियर। मैंने कहा यहाँ पर log सपोजेड 1000 की वैल्यू करनी है, तो log 10 की पावर 3 डायरेक्ट 3 लिख दूं, समझ के बोलो क्लियर। अच्छा, अब मतलब सपोजेड किसी ने जिद पकड़ ली कि नहीं सर मुझे तो log 6 की एग्जैक्ट बताओ ही बताओ, क्लियर। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। तो क्या करेंगे, क्लियर। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितनी इंफॉर्मेशन बताया उससे काम हो जाएगा, बोलो log 2 into 3 कर देंगे, बोलो क्या कर देंगे 2 into 3, और मैंने कहा आपको बोलो 2 into 3 को सोल्व करना है, तो आप जानते हो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, log a मल्टीप्लाई b का सॉल्यूशन होता है log a प्लस log
बी। क्लियर? तो इस बात को अगर हम ध्यान रखें तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि बोलो मैं क्या करूंगा, log 2 प्लस log 3। बोलो 2 की वैल्यू पता है 0.3010, इसको पता है 0.47, तो अल्टीमेटली मुझे पता चल गया 0.7710। और समझे समझे बोलो, बताओ 0.7 से थोड़ी ज्यादा आई ना। क्लियर? मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो क्लियर? तो इसी तरह से हमें और क्या बात पता होनी चाहिए लॉग के अंदर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नंबर 10। क्लियर? नंबर 10 में क्या बता रहा हूं, मैंने कहा log a अपॉन बी कभी सॉल्व करना। क्या करना? log a अपॉन बी। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, log a माइनस log बी। क्या होता है? log a माइनस log b। इसकी जरूरत पड़ जा सकती है कभी, सपोज दैट आपको सोल्व करना 4/3। क्या सोल्व करना है? 4/3। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे समझ में आया? बोलो आप क्या करोगे, log 4 माइनस log 3। log 4 की वैल्यू 0.6, ये 0.47, फिर तो सब्ट्रैक्शन तो आता ही है बोलो करना। अपने आप पता चल गया क्या कर सकता हूँ, 0.2 बोलो 3। समझ आओगे? बोलो हाँ या ना? बोलो 2 3 या 1 3? बोलो बोलो मैंने कहा 1 3, और वो तो कर ही लोगे ना। मैंने आपको क्या बताया समझ में आया? अगर आपको ये 10 बात पता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ जो आप अटकोगे। मतलब लॉग की तो दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। पूरा लॉगरिथम मैथ्स का एक टॉपिक होता है, एक एक महीना पढ़े तो कम है, लेकिन हमारे वो काम का नहीं है। हमारे तो मैंने जो 10 पॉइंट बताए, अगर ये 10 पॉइंट पता है तो आप इस टॉपिक में नहीं, किसी भी टॉपिक में जहां लोग आता हो वहां पर आप नहीं अटकोगे। क्लियर? तो इतने तो ध्यान रखा जा सकता है। अच्छा इसमें भी क्या है, ध्यान तो केवल मैं जो स्टार लगा रहा हूं उनका ही तो ध्यान रखना है। क्लियर? बाकी तो सारे अप्लाइड है, और बाकी तो सारे क्या है, अप्लाइड। मतलब मैंने कितने पे स्टार लगाया, 5 पे। 5 के अलावा बाकी तो मैंने उन 5 से ही तो निकाले है ना। बोलो मेरी बात समझ में आए? लिखे 10 है बट ध्यान रखने की जरूरत केवल कितने, 5 है। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो मैंने आपको कल बता ही दिया था, बोलो क्या बताया था यहाँ पर, कि बोलो कभी भी log a अपॉन बी है, इसको मैं माइनस log b अपॉन ए कर सकता हूँ, या कहीं माइनस log b अपॉन है उसको मैं log a अपॉन बी कर सकता हूँ। क्लियर? उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि log e, बोलो x जो होता है उसको हम 2.303 log x में बदल सकते हैं, या log 2.30 log x है तो उसको किस में बदल सकते हैं, log e x में बदल सकते हैं। क्लियर? ये लिखूं या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो, एक ही बात है। क्लियर? ये और ये क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आई? बोलो इनकी भी कभी जरूरत पड़ सकती, कल ही अपन ने इंटर कन्वर्जन किए थे। क्लियर? तो आपको ये बातें पता है तो आपका काम हो जाएगा। अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो नोट करोगे। आई बात समझ में? बोलो ठीक है, हो गया ये नोट? बोलो
ओके। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर मैं आपको दूंगा, आपको करना है, ठीक है? ओके। आई बात समझ में, बोलो। ठीक है, हो गया ये नोट, बोलो। हो गया नोट? ठीक है, ओके। बात समझ में आई। अब अपन करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? हटा दूं मैं ये, बोलो। ओके, पहला देखना। पहला हम वही करेंगे जैसा हमने जीरो ऑर्डर में किया था। क्लियर? क्या किया था, बोलो? मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, रिएक्शन में, बोलो रिएक्टेंट, बोलो रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक, ठीक है, का मैंने कहा 50% बोलो होने में बोलो 20 मिनट। 20 बोला था, 10 मिनट बोला था? चलो 10 मिनट बोलो का समय बोलो लगता है तो 75% बोलो मैंने कहा वियोजित बोलो होने में, डिसोशिएट, क्लियर, डिसोशिएट होने में बोलो समय समय लगेगा। क्लियर? अब यहां पर आप
पहला तो मैं बता रहा हूं आपको, पहले वापस इधर आओ। क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा था, अगर आपको x1 x2 परसेंटेज में दिए जाए तो ए हमेशा 100% मानना है। क्या बोला मैंने आपको, अगर x1 x2 परसेंटेज में दे तो ए क्या होगा हमारा, 100%। क्लियर? तो मैंने कहा इफ, बोलो x1 एंड x2, ठीक है, गिवन, मैंने कहा गिवन इन परसेंटेज, देन बोलो आपका ए क्या मानोगे, 100%। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर x1 x2 किस में दिए जाए, प्रतिशतता में, तो ए को क्या मानोगे, 100%। बोलो बात समझ, क्योंकि उसी में से जा रहा है और उसी में से जा रहा है। क्लियर? चलो आ जाओ, मैं वापस एक बार बोलो, ध्यान देना, ठीक है। ये क्या लिखा, यदि x1 x2 प्रतिशतता में दिया हो तो एक को 100% मानना है। बोलो मानना है, बोलो मानना है। क्लियर? अब मुझे कराना है ये क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? बोलो क्या कराना है, ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके, देखो पहले मैं सिखा रहा हूं तो मैं आपको सब कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला क्या दिया है, कैसे करना है, बोलो बता रहा हूं। जब आप सीख जाओगे तो आपको करने में 20 से 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर? अभी हम सीख रहे हैं इसलिए क्या देखेंगे, गिवन क्या दे रखा है, x1 50%, t1 कितना दे रखा है, 10 मिनट। क्लियर? ओके, मैंने कहा x2 कितना दे रखा है, 75%, और t2 मुझे निकालना है। पहले मैं क्या देखूंगा, किस ऑर्डर का है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन करेंगे, हर ऑर्डर में आंसर अलग आएगा। क्लियर? तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ऑर्डर देखा तो क्या करूंगा, बोलो यहां पर, बोलो t2 अपॉन t1 log a अपॉन a माइनस x2। क्लियर? log a अपॉन a माइनस x1 वैल्यूज रखूंगा मैं। बोलो क्या करूंगा, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 75। क्लियर? बोलो बात समझ, अभी हम सीख रहे हैं इसलिए सब अच्छे से लिख रहे हैं, बाकी तो 25 कर देते, 4 कर देते, अरे बात तो एक ही है ना। क्लियर? यहाँ पर क्या करूंगा, 100 माइनस 50 और सोल्व करूंगा तो मैंने कहा, बोलो नीचे बचा 25। क्लियर? यहाँ पर सोल्व करूंगा क्या बचेगा, 50, और सोल्व करूंगा 4 और सोल्व करूंगा 2। क्लियर? ये log 4 और ये log 2। अब यूं नहीं काट देते, log log कट गया, 4 2 कट गया, 2 आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। क्लियर? बोलो ये जो है ऐसे नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, log 4 को सोल्व करना पड़ेगा। तो log 4 को सोल्व करोगे तो 2 log 2 होगा, और होगा कि नहीं होगा, हाँ अब काट सकते हैं। क्लियर? कोई के सर पहले भी तो वही आ रहा था, लक बाई चांस, क्या बोल रहा हूँ, बोलो हमेशा ऐसा नहीं होगा। क्लियर? के काटा काटा दो दो, ये 2 आ गया, ऐसा ये आया है सरकम चांस से, ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्लियर? लोग को सोल्व करके ही कट किया जा सकता है। पहले बताओ, आंसर आया 2, तो अब आप बताओ T2 इजिकल टू 2 इंटू 10, 20 मिनट आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर? बात समझ में आई? ऐसा मैं तू करोगे, बोलो फटाक से, पक्का नोट करोगे।
ओके, बात समझ में आई बोलो। ये तो मैंने बताया है, बोलो अब आपको मैं पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। हो गया, दो में करोगे, ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2, यदि बोलो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, में किसी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब क्रिया कारक, ठीक है, का मैंने कहा 90% डिसोशिएट, ठीक है, होने में बोलो 20 मिनट, ठीक है, का समय लगता है, ठीक है। तो ठीक है, बोलो मैंने कहा 90% डिसोशिएट होने में, तो 99% बोलो डिसोशिएट, ठीक है, होने में समय लगेगा। क्लियर करोगे बोलो, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया। इफ 90% डिसोशिएट, बोलो आप इन 20 मिनट, बोलो फाइंड आउट टाइम टेकन इन, बोलो 99% इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, क्या है आंसर बोलो। ऑप्शन दो में बोलो, ठीक है। पहला ऑप्शन है 10 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 30 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 40 मिनट। क्लियर, और चौथा ऑप्शन है नन, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। ऐसा कौन सा है जिसको हम बिना सोचे समझे काट सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, वो है ए। क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ, अगर 50% डिसोसिएट, 90% डिसोसिएट होने में 20 लगा है, तो 99 में तो 20 से तो ज्यादा ही लगेगा। 10 टिक करने से पहले हाथ रुक जाना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया बोलो। क्लियर, हालांकि गलती करोगे तो 10 भी ऑप्शन आंसर आ सकता है, लेकिन आप खुद सोचो, आपको पता चलना चाहिए आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि 10 तो हो ही नहीं सकता है। अरे बोलो, समझे समझे बोलो, मैं क्या सिखाना चाह रहा था समझ में आया बोलो। क्लियर, ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन आपको बोलो कट करना आना चाहिए, ठीक है, किया। वेरी वेरी इजी, जो जहां अटकोगे वहां मैंने आपको स्पेशल नोट लिखा दिया है, बस उनको आपको पता है तो काम हो जाएगा, ठीक है। बी किसी का आया,
सी डी। ओके इधर देखो, अब मैं डायरेक्ट करूं, बोलो सपोज है T2 अपॉन, बोलो ये 20, क्लियर, बोलो log 100 माइनस 99, log 100 माइनस 90, क्लियर, ये तो log 100 बचा, क्लियर, ओके, ये log बोलो 10 बचा, क्लियर, बोलो कोई के सर इसके नीचे 1 आया था और बच्चा -1 0 करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना, और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर, बोलो log 100 का मतलब क्या हुआ, बोलो 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 2 log 10, क्लियर, log 10 से log 10 कट गया तो आपका T2 क्या आ गया, 2 into 20 क्या आ गया, 40 मिनट, क्लियर। किसी के दिमाग में ये हो कि सर ऐसे हमेशा ही कट जाएंगे क्या, हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझ में आई मेरी बात, क्लियर। पहले बताओ ये वैरायटी आई कि नहीं आई, बोलो आपको पक्का, एक और दो करोगे, जल्दी से आंसर बताना मुझे, क्लियर, बाकी तो प्रैक्टिस सीट मिलेगी उसमें सब क्वेश्चंस होंगे, मैं केवल वैरायटी बता रहा हूं, डाटा कुछ भी हो सकते हैं, आपको करने का तरीका आना चाहिए, अटकोगे कहाँ, लॉग में, और उस समय आपको जो मैंने बताई उन वैल्यू से आपका काम हो जाएगा, क्लियर। लिखूं मैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, के लिए यदि x1, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं और समझ जाओगे, बोलो क्लियर, x1 मैंने कहा 99, ठीक है, परसेंट, तो T1 100 मिनट, क्लियर, तो 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 99.99, क्लियर, परसेंट, बोलो डिसोशिएट, ठीक है, होने में लगा समय, ठीक है, ओके, बताओ फटाक से, हो गया, आप तो बस सिस्टमेटिक करो, आंसर आपको अपने आप मिलेगा, क्लियर, हो गया, क्या है आंसर, चलो ऑप्शन देता हूं, एक वंश 150 मिनट भी दिख रहा है मुझे दूर से, 200 भी दिख रहा है, क्लियर, और किसी का कोई आंसर, 300, ओके ये लो, 300 मिनट, और बाकी सबके लिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं हुआ तो ये तो होगा ही होगा, बोलो क्लियर, अब सोल्व करें, बोलो, ठीक है, अच्छा, राइट एक होगा, रॉन्ग बाकी होंगे, बस आपको ये देखना है कि आप मिस्टेक कहाँ करते हो, क्लियर, बोलो डायरेक्ट करो T2 अपॉन, बोलो कितना दे रखा है 100, क्लियर, log 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 99.99, क्लियर, log 100 डिवाइड बाय 100 माइनस
99। क्लियर? और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? तो मैंने कहा यार यहाँ पर कितना बचा, बोलो ये 100 और यहाँ पर 0.01। क्लियर? और मैंने देखा यहाँ पर क्या बचा, ये 100 डिवाइड बाय 1। क्लियर? तो मैंने कहा यार ये तो हो गया 10 की पावर, बोलो 2 जीरो और लगा दूंगा, हाँ या ना? लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? अरे बोलो 10,000 कर दूंगा, और जितना थे 2 जीरो और। ओके, और ये कितना हो गया, log 100। मुझे करना है सोल्व। तो मैंने कहा यार ये log की पावर कितनी हो गई बोलो, अरे log की पावर कितनी हो गई, और ये क्या हो गया बोलो, मैंने कहा आपका log 10 की पावर 2। 4 आगे आ गया, log 10 बचा, 2 आगे आ गया, log 10 बचा, इसको काटा, 4 डिवाइड बाय 2, 2। क्लियर? तो कितना हो गया बोलो, 200 मिनट। क्लियर? किस किस का आया था 200 मिनट? क्लियर? ओके, और जिन्होंने क्या मिस्टेक करी समझ में आया बोलो आपको? भाई करोगे तो ही तो मिस्टेक पता चलेगी ना। हर इंसान सीख के पैदा नहीं होता है, कोशिश करने से हर चीज आ जाती है। क्लियर? एक बार मिस्टेक, 2 बार मिस्टेक, अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। क्लियर? बात समझ में आई बोलो? तो सीट में मिलेंगे, कर लोगे क्वेश्चन? ये वैरायटी समझ में आई बोलो? क्लियर? अब मैं क्वेश्चन वैरायटी बदल रहा हूं, ठीक है? सोल्व करते जाओगे, बोलो एंड रिजल्ट आपका हो जाएगा। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? बस सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, ये वैरायटी आ गई समझ में आपको बोलो? ठीक है, हटा दूं? ठीक है, हो गया नोट बोलो? ये मैंने कहा आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक का मान क्रममान 6.93 सेकेंड इनवर्स है। जब मैं ये दे देता हूं तो ये नहीं भी दूं तो भी चलेगा। क्लियर? ओके, तो उसका अर्ध आयु काल, ठीक है, होगा। क्वेश्चन है मेरा, इफ मैं आपसे कह रहा हूं, इफ क्लियर रेट कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू बोलो इज 6.93 सेकेंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फाइंड आउट क्लियर हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, ओके, क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ऑप्शन पक्का मिलेंगे आपको, ए बी सी डी। क्लियर? ठीक है, एक मिलेगा 10 सेकंड, एक मिलेगा 1 सेकंड, एक मिलेगा 0.01 सेकंड, बोलो एक मिलेगा सपोज दैट आपसे मैं कहूं कि बोलो 0.1 सेकंड। क्लियर? ऐसे ही पक्के ऑप्शन होंगे बोलो। अब इनमें क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में क्या हो जाता है, गलती हो जाती है। क्लियर? सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, कितने सेकंड का, 5 सेकंड का। क्लियर? तो ये तो पहला मैं बता रहा हूं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। क्लियर? इधर देखो, बहुत सारों ने कर भी लिया होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर देखा, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, 0.693 अपॉन K1। क्लियर? K1 दे रखा है, बोलो K1 आपको दे रखा है 0.693 और 6.93।
क्लियर। अब क्या होता है कि अगर आपको कभी गलती नहीं करनी है, जब ऊपर और नीचे दोनों में अगर पॉइंट हो तो उसको कैसे सोल्व करना चाहिए, कभी गलत नहीं हो, इधर ध्यान देना। बहुत सारे तरीके हैं, बोलो मैंने कहा डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए, 693 इंटू 10⁻³ 693 इंटू 10⁻², ऐसे जो करेगा उसका कभी भी गलत नहीं होगा। बोलो क्या होगा, 0.1 सेकेंड। मेरी बात को समझो, जल्दी करना आना चाहिए। अगर 5 सेकंड लगे ज्यादा बट एक्यूरेसी हो तो वो 5 सेकंड ज्यादा लगा हुआ अच्छा है। बोलो कभी 5 सेकंड बचाने के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो बचा के भी किस काम का। बोलो मैं क्या बता रहा हूं, हमेशा आपको स्पीड विद एक्यूरेसी को डेवलप करना है। खाली स्पीड को डेवलप कर दिया, एक्यूरेसी नहीं है तो वो स्पीड किसी काम की नहीं है। स्पीड विद एक्यूरेसी को डेवलप करो, भले आपकी स्पीड पड़ोसी से 5-10 सेकंड कम है तो भी चलेगा। मेरी बात समझ में आए, मतलब आपको स्पीड के साथ क्या करना है, एक्यूरेसी। तो ये मैंने क्या बताया, समझ में आया बोलो। बाकी जल्दबाजी में क्या है, गलत भी हो सकता है। जब ऊपर और नीचे दोनों में पॉइंट हो तो हमेशा कैसे सोल्व करना, या नहीं हमेशा कैसे सोल्व करना चाहिए, पॉइंट को करो अलग, फिर डिजिट को करो कट, फिर पॉइंट को करो ट्रीट और आंसर लेके आओ। क्लियर, मेरी बात समझ में आई बोलो। अदरवाइज क्या, मैंने आपसे कहा ना गलती हो जाती है। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा बोलो, ये होगा। क्लियर, ऐसा दो करोगे बोलो आप, ठीक है। जो बता दिया वैसा तो दूंगा नहीं, बोलो कुछ अलग दूंगा। क्लियर, ओके। हो गया, हटा दो ये बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्यों बोलो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। चलो बोल देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अर्ध आयु काल, ठीक है, 69.6, ठीक है। बोलो सेकंड इनवर्स, अरे 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 सेकंड है तो, ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट, ठीक है, दर स्थिरांक का मान होगा। क्लियर, करोगे बोलो। वाह, ठीक है, वैरायटी वही है, बस मैंने पैटर्न चेंज कर दिया।
बस पहले गिवन इंफॉर्मेशन कुछ और दी थी, इस बार गिवन इंफॉर्मेशन कुछ और दी है। क्लियर? क्या है आंसर बोलो? 0.1 सेकंड के सेकंड इनवर्स। ओके, ऑप्शन कैसे होंगे पता है आपको? 0.1, ठीक है, जल्दबाजी में गलती तो नहीं कर दोगे बोलो? क्लियर? क्या होगा आंसर बोलो? ध्यान से क्या समझे, इसके साथ साथ ये देखना बहुत जरूरी है। बोलो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स एग्जामिनर करा देता है। मेरी बात समझ में आए बोलो? स्पीड विद एक्यूरेसी का मतलब समझे नहीं समझे बोलो? आंसर निकाला, क्या टिक करना है, एक जैसे दो लग रहे तो आप और चौकन्ने हो जाओ कि वास्तव में क्या होगा। क्लियर? इसकी यूनिट किस पे डिपेंड करेगी? इस पे। अगर यही मैं मिनट दे रखा होता तो आंसर बोलो और होता। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आई मेरी बात? क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि चूंकि टी हाफ क्या होता है 0.69 अपॉन K1। इस बार टी हाफ दे रखा तो K1 को इधर लाऊंगा और 0.693 अपॉन टी हाफ। क्लियर? बोलो K1 0.693, 0.693, टी हाफ कितना बोलो? 69.6। अरे 0.69 बोलो, 0. बोलो 0.693, 0.693। क्लियर? ये लो, 0.693 है, 0.696 है? 6 बताया ना? ओके, ये लो, ठीक है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ओके, पहला बताओ अब इसको क्या करना है? सॉल्व। तो मैंने आपको क्या सिखाया? गलत नहीं करना है तो क्या करना है समझ में आया? ओके, मेरे कहने में 696 और इंटू 10⁻³ 1696 इंटू 10⁻⁻1। इसको काटा। बोलो वास्तव में ये भी ऐसे नहीं करते हैं। अरे समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? 10⁻²। क्लियर? तो इसका मतलब है 0. बोलो 0.0.01। क्लियर? अब मैं, मेरे को दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो बोलो मैं देखूंगा इसका सेकंड है तो सेकंड करूंगा, और यहाँ अगर मिनट दे रखा होता तो मिनट करता। क्लियर? पहले बताओ क्या सिखाना जा रहा हूँ, समझ में आया बोलो? क्लियर? जो कल पढ़ाए थे वो तो क्वेश्चन है ही है, मैं आपको उनसे यूज करके और कैसे बन सकते हैं वो सिखा रहा हूँ। और हमेशा फर्स्ट ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन इजी होते हैं, बस लोग सोल्व करना आना चाहिए। और अगेन आपको वैल्यूज डाटा ऐसे मिलेंगे जिससे आप एंड रिजल्ट आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि लॉग में भी आपको मैंने अभी 3 क्वेश्चन कराए, एंड रिजल्ट आपकी सेटिंग बैठी कि नहीं बैठी बोलो? और सेटिंग तक पहुंचोगे तो पता चलेगा कि बोलो दिए हुए डाटा में सेटिंग है कि नहीं है। बोलो क्लियर? क्या बोल रहा हूँ समझ में? पहले डर जाओगे 99.99, अरे मेरे से तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बोलो आप सोल्व करो, अपने आप आंसर आएगा। क्लियर? पहले बताओ कुछ बात समझ में आए? ये कौन सी ऑर्डर पढ़ाई मैंने बोलो? फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? ऑफिशियली आपके जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है सिलेबस में, और उन्हीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आए? अभी तो चैप्टर में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे। बोलो इतना एक बार कहानी समझ में आए बोलो आपको? फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा याद तो एक ही फॉर्मूला रखना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या? 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर? और जीरो ऑर्डर के लिए क्या बोलो? K0 इज इक्वल टू x बाई टी। ओके।